सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो एक बार ज़रूर देखें, तब आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है, राइट। क्लास 7 का ज्योग्राफी है जो कि NCERT बेस्ड है, राइट। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 मैंने पोस्ट कर रखा है, तो वो आप लोग जाके ज़रूर देखें। बाकी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं। ओके, सो ग्रासलैंड हो चुका था, सर्प्स हो चुका था, राइट। हम यहाँ पे फॉरेस्ट पढ़ने वाले थे। ओके, क्या पढ़ने वाले थे? फॉरेस्ट। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? फॉरेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये एक फॉरेस्ट है जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम आप लोग मान के चलिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आप लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलो या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलो, बात सेम है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहा है दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड द क्लोज टू द ट्रॉपिक। अब ये जो फॉरेस्ट है, ओके, तो ये नियर द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के सामने और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स के पास है। ओके, दिस रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब जो ये रीजन है, कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे इक्वेटर के ये नियर है, ओके, और क्लोज टू ट्रॉपिक है। तो जो ये रीजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बहुत ही हॉट है, सबसे पहला बात, और ये रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लिप्स ऑल थ्रू। यहाँ का जो ट्रीज है वो, मतलब जो ट्रीज के जो लिप्स है वो शेड नहीं करते, राइट। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही रीज़न है। अब जब पत्ते ही नहीं झड़ेंगे, ठीक है, तो वो एवरग्रीन तो रहेगा ही, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। किसको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे द थिक canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. अब ये लोग इतने घने होते हैं, राइट, कि जो सूरज का किरण होता है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? सनलाइट होता है, ठीक है, तो वो इनसाइड द फॉरेस्ट जा ही नहीं पाते इवन इन द डे टाइम, मतलब डे टाइम में भी, राइट। तो अब तो वो एवरग्रीन रहेगा ही। जब धूप ही नहीं जा रहा है तो वो कहाँ से पत्ते सूखेंगे और झड़ेंगे, है ना। तो मस्त बारिश होती है और मस्त फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड वुड ट्रीज लाइक रोज वुड, इबोनी, महोगैनी आर कॉमन हेयर। अब यहाँ पे जो हार्डवुड ट्रीज हो गए हैं, लाइक रोजवुड हो गए, इबोनी हो गए, महोगैनी हो गए, तो ये सब कॉमन ट्रीज हैं यहाँ के, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक बार फिगर देख सकते हैं ट्रीज़ का। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने से ही कितना डरावना लग रहा है, मस्त मतलब है, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लेते हैं कुछ। डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनोमरस डैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल वाई? अब ये आप लोग को मुझे बताना है, मुझे तो नहीं पता, मुझे आप लोग से जानना है, ठीक है। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है डू यू नो एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक। अब जो एनाकोंडा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सीरियसली, इतना अच्छा जंगल में पाया जाता है, मतलब जहाँ पे एकदम बारिश वारिश होती है वहाँ पे एनाकोंडा मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। जो एनाकोंडा है भाई साहब, वो तो मस्त किल कर देगा किसको? क्रोकोडाइल को, या फिर मानो किसी को भी, इंसान ही चला जाए किसी को भी, और आराम से मस्त खा लेगा। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, लार्ज एनिमल को आराम से खा लेगा। कौन? एनाकोंडा। मतलब मस्त है, जंगल मस्त है, सांप मस्त है, यहाँ पे सब चीज़ मस्त है। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर दी मानसून फॉरेस्ट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, और ये लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया में फाउंड किया जाता है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में एंड इन सेंट्रल अमेरिका में। ओके, दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब यहाँ पे जो है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस किया गया है कि यहाँ पे सीजनल मतलब चेंज होते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स। जो ट्रीज होते हैं वो शेड मतलब अपने लीव्स को करते हैं, राइट, इन द ड्राई सीजन में टू कंजर्व वाटर।
द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब जो हार्डवुड ट्रीज है वो फाउंड होते हैं जैसे कि हमारा साल हो गया, टिक हो गया, नीम हो गया और शीशम हो गया, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है किसके, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का, ओके। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब जो हार्डवुड ट्रीज है, ठीक है, तो वो मेकिंग मतलब फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली यूजफुल होता है, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, और ये क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, ठीक है, कि फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही यूज होता है। टाइगर, लैंड्स, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। और यहाँ पे टाइगर हो गए, लायन हो गए, एलिफेंट्स हो गए, और क्या हो गए, लंगूर हो गए, मंकीज हो गए। तो ये सब कॉमन एनिमल्स है कहाँ पे, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में, ओके। सो ये आप लोग का फिगर है, आप लोग देख सकते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, मस्त फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और टाइगर यहाँ पे मिलते हैं, चलो कम से कम एनाकोंडा तो नहीं मिलता, राइट। ऑफकोर्स मिलता होगा, नहीं मिलता होगा वो तो, मतलब बुक में जहाँ तक दिया हुआ है कि एनाकोंडा का कोई जिक्र नहीं है इस फॉरेस्ट में। गोल्डन लंगूर है, एलिफेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, तो ये हम लोग कवर करेंगे। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। अब जो क्या बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में जो है वो लोकेटेड है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और ये कहाँ पे फाउंड करते हैं, ईस्टर्न मार्जिन में फाउंड करते हैं। इन साउथ ईस्ट यूएसए, और यूएसए में भी साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ चाइना में एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, ओके। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड यूकैलिप्टस, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, बोथ मतलब यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे कि ओक हो गए, पाइन हो गया और यूकैलिप्टस हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा। तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। As we go towards the higher latitudes, there are more temperate deciduous forests. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of the Western Europe. They shed their leaves. अब यहाँ पे जो temperate deciduous forest है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग towards the higher latitudes में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिल में भी, एंड ऑल्सो फाइंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। दे शेड देयर लीफ, और ये तो शेड करते हैं लीव्स को। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच, इटीसी। और यहाँ पे कॉमन ट्रीज क्या हो गए, ओक, ऐश और बीच हो गए, इटीसी। डियर, फॉक्सेस, उल्फ्स आर दी एनिमल्स कॉमनली फाउंड, और यहाँ पे डियर और फॉक्सेस, उल्फ्स यहाँ पे कॉमनली फाउंड होते हैं, ठीक है। बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड देयर, और बर्ड्स में जैसे कि पीजेंट्स हो गया, मोनल्स हो गया, यहाँ पे फाउंड होते हैं। आप लोग फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो ये आप लोग का क्या हो गया, फिगर हो गया, देख सकते हैं आप लोग। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेडिटेरियन वेजिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर वॉच करें, फिर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।